गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सर प्रकाश चंद्र परियार डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर इज रनिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट टेक आउट योर नोटबुक्स, बुक, पेंसिल, इरेजर, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन फॉर राइटिंग योर होमवर्क एंड क्लास वर्क। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन था हमने कर लिया था, 9 तक कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं 10th वाला। ठीक है, 10th है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, पहले है आप देखो मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो पहले इसके आसपास जितना भी होगा मैं उसको ट्रांसपोज करता जाऊंगा, इधर उधर भेज दूंगा और अकेला y चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं पहले अकेला y के पास में -8 है उसको हटाता हूं। तो ठीक है, 14y तो मैंने वापस लिख दिया, माइनस का 8 है, मैं माइनस का 8 उस तरफ भेज रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भेजूंगा तो ये प्लस का 8 बन जाएगा। ठीक है, -8 इस तरफ जाएगा तो +8 बन गया। अब वापस लिखो 14y बराबर 13 और ये हो गए मेरे पास में कितना 8, तो ये हो गया 21। अब आप मुझे y की वैल्यू चाहिए और मैंने आपको एक बताया ही था 14y ये है, इसका मतलब ये क्या है 14 मल्टीप्लाई y है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें चाहिए y की वैल्यू। तो बताओ 21, ये 14 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ क्या होगा डिवाइड होगा। तो काट दो 7 की टेबल से, 7 3 जा और 7 2 जा, 3/2। ठीक है, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कॉपी पेस्ट करें। और 3/2 को भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब है हमारे पास में 11th, क्वेश्चन है 17 + 6p बराबर 9। देखो मुझे अब p चाहिए, ठीक है, p की वैल्यू चाहिए, तो मैं यही रखता हूं 6p को इक्वल टू 9। देखो सब अपनी जगह है, 6p वापस लिख दिया, इक्वल टू वापस लिख दिया, 9 का 9 वापस लिख दिया। अब मेरे को 17 है, देखो प्लस का 17 है, ये भी इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो भी ये प्लस का ही है। ठीक है, तो प्लस का 17 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, -17। अब माइनस कर लो आप, 6p बराबर इक्वल्स टू 9 में से 17 गया तो कितना बचा, -8। कितना, -8। तो आप वापस मैंने आपको बताया था 6 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो p इक्वल्स टू -8/6। काट दो आप 2 की टेबल से, 2 4 जा और 2 3 जा। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो ये सॉल्यूशन है इसका। आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इसको, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 1 एंड 1/3। इसके बाद में हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है, केवल एक क्वेश्चन बचेगा 12। कौन सा बचेगा, 12। तो फटाफट इसको कॉपी करें नोटबुक में। फिर लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे हम,
x बाई 3 को यही रखेंगे और हम किसको ट्रांसपोज करेंगे 1 को, तो 1 को इधर भेजा तब क्या हुआ 1/1 कर लू, इसको भी एक फ्रैक्शन बना दिया रेशनल नंबर। तो 15 लिया हमने एलसीएम, 15 की टेबल 15 1 टाइम तो ये वापस 7, 1 की टेबल 15 ये 15, ठीक है। वापस आया हमारे पास में x/3, तो लिखेंगे x/3 इक्वल्स टू 15 में से 7 गए तो माइनस का 8/15 या x इक्वल्स टू देखो -8/15 तो है ही है। ये x देखो 3 डिवाइड हो रहा था तो इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 कर लो इसको, x इक्वल्स टू -8/5 इसका आंसर। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, फिर लगाओ एक्सरसाइज 2.2 का 1 क्वेश्चन करेंगे अपन। टू पॉइंट टू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब है वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। देखो एक्सरसाइज चल रही है अपनी 2.2। पहला क्वेश्चन जो है देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो किसको 1/2 फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर मीन्स हमें नंबर पता नहीं, तो लेट बी दैट नंबर बी एक्स। तो मान लो हम वो नंबर पता है, वो क्या बोला है कि एक नंबर है उसमें से मैंने क्या माइनस किया 1/2, तो वो नंबर बताओ, वो नंबर हमें पता ही नहीं है तो x मान लिया फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 एंड देखो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 तो अब हमें क्या करना है, रिजल्ट मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो हमने क्या नंबर माना, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, वो नंबर मैंने माना x में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट एंड मल्टीप्लाई। अब इस पूरे रिजल्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस पूरे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 यू विल गेट। अब मुझे आंसर क्या आ रहा है गेट, जब भी गेट आता है तो इक्वल्स टू के उस तरफ लिखा जाता है, ठीक है। अब इक्वेशन आप समझो, कोई भी एक नंबर है उसमें से मैंने क्या माइनस किया 1/2, कोई भी एक नंबर था उसमें से मैंने माइनस किया क्या 1/2। अब आपको होमवर्क पे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आपको होमवर्क में करना है। तो देखो ये क्या करेंगे, पहला मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा x/2 माइनस ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। आप उसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4, 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास में 3/8। अब x इक्वल्स टू 3/8 तो यही है। अब 2 में डिवाइड हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6/8, 6/8 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6/8। मैंने क्या किया,
कि भाई एक नंबर है उसमें से 1/2 माइनस करा और जो उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट इन दोनों को माइनस करने पे रिजल्ट ही आएगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे उसका आंसर क्या मिला 1/8। तो मैंने क्या किया, इन दोनों 1 को x से किया 1x/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/8। फिर देखो मैंने इसको ट्रांसपोज करके ये कर लिया। ठीक है, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, तो अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन इससे आगे क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।